नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मधुपुर 23 अक्टूबर शेखपुरा स्थित पूर्व मंत्री राज पलिवार के आवास में बुधवार को हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक नई घोषणा के आशा के साथ जमा हो गए। मौके पर समर्थकों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राज पलिवार ने कहा कि बदले हुए राजनीतिक हालात षड्यंत्र रचकर किया गया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद मधुपुर से चुनाव जीतने के लिए सारे राजनीतिक प्रयोग किए गए, लेकिन सभी प्रकार का प्रयोग असफल रहा था। वर्ष 2004-2005 के चुनाव में मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मधुपुर से उम्मीदवार बनाया। सभी के प्रयास और जनता के आशीर्वाद से मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम किया। मेरे जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मधुपुर से कोई भी चुनाव जीत सकता है। वर्ष 2009 में मेरा टिकट काटा गया तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर चली गई। वर्ष 2014 में पुनः मुझे प्रत्याशी बनाया, फिर भाजपा का परचम लहराया। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में षड्यंत्र रचा गया। कुछ लोगों को राज पलिवार नागवार लगने लगा। हिंदू वोटों का विभाजन करा दिया गया। मैं चुनाव हार गया। विडंबना देखिए, 2020 से 21 में मधुपुर उपचुनाव की घोषणा हुई जो दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था। इस चुनाव में जिस साजिशकर्ता ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारने का काम किया, उसे ही पार्टी में लाकर भाजपा का प्रत्याशी बना दिया गया। साजिश करने वालों की मंशा विफल हुई और भाजपा फिर हार गई। जब जब मधुपुर से भाजपा जीती है, तब तब राज्य में पार्टी की सरकार बनी है। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन राम जाने क्या होगा। राजनीति के क्षेत्र में मधुपुर मेरा पहला और आखिरी प्यार है। फिर से मुझे टिकट से वंचित कर धन पशु को टिकट दे दिया गया। इस संबंध में ज्यादा बोलना अपना जुबान खराब करना है। झारखंड प्रदेश प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मेरी बात हुई है। मैंने साफ कह दिया है कि मधुपुर से किसी समर्पित पार्टी कार्यकर्ता को टिकट दीजिए, उसे जीताकर हम सब भेजने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2 दिन के अंदर निर्णय ले, अन्यथा राज पलिवार अपना फैसला लेगा। मधुपुर की जनता के सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहूंगा। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री राज पलिवार ने मधुपुर विधानसभा से बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एनआर रसीद कटाया। मधुपुर से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। सफल हो रहा है। कुछ लोगों को ये नागवार गुजरने लगा। उन्होंने एक षड्यंत्र, एक साजिश 19 के चुनाव में रचने का काम किया और हिंदू वोटों का डिवीजन, हिंदू मतदाताओं का विभाजन बड़े ही साजिश तरीके से करा गया, जिसका दुखद परिणाम यह हुआ कि मैं चुनाव हार गया। लेकिन विडंबना देखिए, विधि का विधान यह था कि 1920-21 में यहां पे उपचुनाव का घोषणा हो गया, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो विधि का विधान था। जिस साजिशकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में 19 के चुनाव में हराने का काम किया, उसी साजिशकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में लाकर उपचुनाव में प्रत्याशी बना दिया गया। मैं यहां के जनता को फिर एक बार प्रणाम करता हूं कि उपचुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का वह प्रयोग विफल हो गया। मैं कभी कभी कहता था, मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी जब जब जीती है, तब तब झारखंड में हुकूमत हुआ। चाहे वो 4-5 का चुनाव हो, भाजपा की सरकार झारखंड में बनी। 14 का चुनाव हो, मधुपुर भारतीय जनता पार्टी जीता,
झारखंड में हुकूमत बनने का काम किया। 9 में हारे, सरकार नहीं बनी। 14 में जीते, सरकार बनी। 19 में हारे, सरकार नहीं बनी। अब मैं कहता हूं 24 हमारा। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का टिकट का बंटवारा हुआ है, राम जाने क्या होगा। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर से एक बार मुझे उसी प्रयोग के तहत टिकट से वंचित कर दिया गया। कार्यकर्ताओं का, जनता का यह प्यार जो है, मैं उसके वशीभूत, मैं सर झुका के आपका वंदन करता हूं कि आपने लगातार मुझे सर आंखों पर उठा के रखा। मैं कभी कभी कहता था कि राजनीति के क्षेत्र में मधुपुर मेरा पहला और आखिरी प्यार था। राजनीति के क्षेत्र में मधुपुर मेरा पहला और आखिरी प्यार है। लगता है कि मेरे शब्द को सुन के कुछ लोगों की कानें फट गई। मधुपुर से मेरा प्यार अधूरा रहे, इस प्रकार का षड्यंत्र साजिश रचने वाले लोग ने मधुपुर के मेरे प्यार और मोहब्बत में दरार डालने का काम किया। लेकिन मैं भरोसा और विश्वास यहाँ के कार्यकर्ता और जनता मित्रों और कार्यकर्ता को दिलाना चाहता हूं कि आपने जो मुझे प्यार दिया है और मैंने आपसे जो वादा किया है कि मधुपुर मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार है, मैं भरोसा और विश्वास के साथ बोलता हूं कि मेरे शरीर के धमनियों में जब तक एक खून का एक बूंद भी बहेगा, मधुपुर से मेरा मोहब्बत और प्यार बरकरार रहेगा। यहाँ के लोगों से मेरा मोहब्बत और प्यार बरकरार रहेगा, इसको कोई नहीं छूटेगा। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का फोन आया, लगातार फोन आ रहा है। वो अपनी बात को रख रहे हैं, मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मैंने इन सारी बातों को उनके सामने भी जिक्र किया कि मुझे टिकट नहीं दिया, मुझको उसकी कोई चिंता नहीं है। एक सामान्य कार्यकर्ता को आपको टिकट देना चाहिए। मैंने अपनी बात को रखा था। मैंने उपचुनाव के समय अपनी बात को रखा था। झारखंड के प्रभारी जो हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान का भी फोन आया। मैंने अपनी बात को शिवराज सिंह चौहान से भी, चौहान जी को भी अवगत कराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी का भी लगातार फोन आ रहा है। अभी आप लोग देखे होंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन्होंने अपील किया। फिर उसके बाद दूरभाष के माध्यम से मुझसे बात हुई है। मैं ऐसे नेताओं पर भरोसा और विश्वास प्रकट करते हुए मैं उन लोगों को कह दिया हूं कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, लेकिन टिकट बदल के भारतीय जनता पार्टी के किसी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, मैं नामांकन नहीं करूंगा। यह भरोसा और विश्वास है। मैंने उनको 2 दिन का वक्त दिया है। वो प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब नाम गिनाना मैं शुरू करूंगा तो हो सकता है किसी का नाम छूट जाए तो उसके मन में तकलीफ हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं गिनाऊंगा। लेकिन मैंने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को आप टिकट दे दीजिए, चुनाव जीता के भेज देंगे। मैंने 2 दिन का मोहलत दिया है। 2 दिन के अंदर आप निर्णय लीजिए, वरना राज परिवार कोई फैसला लेगा। जय हिंद, जय भारत।